Assalamualaikum everyone. In today's lecture we are going to discuss the some properties of colloids. इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने colloids का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, उनकी प्रिपरेशन देखी थी, उनकी कुछ जो है वो प्योरीफिकेशन के मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपके colloids के अंदर। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ पार्टिकल साइज़। कोलाइडेड डिस्पर्शन हैज़ पार्टिकल साइज़ ऑफ 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान इसका पार्टिकल साइज़ होता है। पार्टिकल साइज़ इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग वेज कि पार्टिकल साइज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ वेज हैं, जैसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन रेट हो गया। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम पार्टिकल की साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। सो पहली ये प्रॉपर्टी हमारी कवर हो गई है जिसमें हमने बताया है कि कोलाइड्स की क्या जो है वो पार्टिकल साइज़ होगा, और पार्टिकल साइज़ को मेजर करने के 3 ये मेथड जो है ये हमने बताया है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, और जो तीसरा मेथड है डेट इज़ सेडिमेंटेशन रेट। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी कोलाइड्स की, डेट इज़ ऑस्मोटिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड आर गिवन बिलो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के फर्दर जो है वो कुछ डिवीज़न है। सबसे पहले आ जाता है टाइडल इफ़ेक्ट और दूसरा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। टाइडल इफ़ेक्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलाइडेड डिस्पर्शन द लाइट विल बी इल्यूमिनेटेड। कि हम लोगों ने क्या किया है कि एक बीम पास की है कोलाइडेड डिस्पर्शन की किसी भी सोल्यूशन से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी कोलाइडल डिस्पर्शन का कोई भी सोल्यूशन इस तरह से पड़ा हुआ था, और हमने एक लाइट की जो बीम है वो हमने पास की। ये सोर्स है हमारा, और उस सोर्स से हमने डिफरेंट लाइट्स जो है वो इवॉल्व हो रही थी, बाहर आ रही थी, और हमने उस लाइट को इसके ऊपर इल्यूमिनेट किया, इसके ऊपर फॉल करवाया। और अब क्या होता है आगे हम लोग ये देखते हैं। टाइडल इफ़ेक्ट में ना हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सोल्यूशन के ऊपर हमने अगर लाइट को फॉल करवाया तो अब वो लाइट आगे क्या बिहेवियर शो करेगी। वो लाइट वापसी, देखिए लाइट का ना डिफरेंट बिहेवियर हो सकती हैं, या तो वो लाइट यहाँ पर वापसी निकल आएगी, या वो लाइट बाहर आएगी ही नहीं, या वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। मतलब हमने इस एंगल में यहाँ पर डाला, होना ये चाहिए था कि लाइट बिल्कुल यहाँ आती, लेकिन क्या होता है कि वाटर में जाने के बाद वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई हुई मिलती है। तो ये लाइट के वेरियस जो है वो बिहेवियर आ जाता है, उसको फिर हम टाइडल इफ़ेक्ट का नाम दे देते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं दिस इज़ द फारडे टाइडल इफ़ेक्ट। क्योंकि इसको फ्राइडे ने डिस्कवर किया तो हमने उसी के नाम के बेस पे इसका नाम रख दिया। लायोफोबिक शो मोर इंटरफेरेंस टाइडल इफ़ेक्ट वाइल द लायोफिलिक एंड द लायोफिलिक शो लिटर टाइडल इफ़ेक्ट। सो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होंगे वो टाइडल इफ़ेक्ट को ज़्यादा शो करेंगे। क्यों ज़्यादा शो करेंगे आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होंगे एक्चुअली क्या होता है कि उनमें क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा जो है वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, वो एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे अगर ये पार्टिकल्स हैं ये एक जगह इस तरह यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो गए, यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो गए। सो जैसी लाइट आएगी वो इसी के साथ रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट बैक भी जा सकती है, या इस तरह से यहाँ से जैसे ये लाइट आ रही है ये यहाँ ऐसे डिफ्लेक्ट भी हो सकती है। सो इस तरह से जो लायोफोबिक कोलाइड जब आप सामने रखेंगे तो ज़्यादा इस तरह की डिफ्लेक्शन मिलेगी, यानी लाइट इस तरफ पास हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट की इस तरह की डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। जबकि आपको पता है जब लायोफिलिक कोलाइड को हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली जो पार्टिकल्स हैं वो इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो इस तरह डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं। सो लाइट इन पार्टिकल्स को ईज़िली क्रॉस कर सकती है और इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो इसमें शो नहीं होगी। सो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड जो है वो टाइडल इफ़ेक्ट को ज़्यादा शो करेंगे, जबकि लायोफिलिक जो है वो कम शो करेंगे। दूसरी जो चीज़ है डेट इज़ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप विद द डार्क बैकग्राउंड। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पीछे एक डार्क बैकग्राउंड रख रहे हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड इसलिए रखा है ताकि हमें वो पार्टिकल्स जो है वो ईजिली माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आ जाएँ। सो हम उन पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं और हम देखेंगे उनका क्या जो है वो इफ़ेक्ट शो होगा। ठीक है,
पार्टिकल्स अपेयर एज अ ब्राइट स्पॉट। सो ये रिज़ल्ट आ गया उसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का कि जब आपने पार्टिकल्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर विद द डार्क बैकग्राउंड, तो आपको क्या नज़र आया, जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो ब्राइट स्पॉट में आपको नज़र आ जाएंगे। सो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं एक कोलाइड के अंदर और उनका क्या बिहेवियर है, हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है डेट इज़ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी। कि हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में क्या होगा कि जो ब्रोनियन मूवमेंट होती है, ब्रोनियन मूवमेंट क्या होती है मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। ये जो पार्टिकल्स हैं ये रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, मतलब ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा, ये वाला इस तरफ जा रहा होगा, ये वाला इस तरफ जा रहा होगा, ये वाला इस तरफ जा रहा होगा। सो इनकी रैंडम मूवमेंट होती है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, वेरियस डिफरेंट डायरेक्शन है, कोई भी पार्टिकल किसी भी तरफ जा सकता है। सो इस तरह की मूवमेंट को हम ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है, साइज शेप ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। पिछले मेथड में हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी जो कहा था जिसे, उसमें हम एक आम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे थे डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट। बट यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर ज़्यादा होती है, तो अब ये एक अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ करके पार्टिकल का साइज़ भी मेजर कर लेंगे, भाई वो कितने नैनोमीटर का है या कितने माइक्रोमीटर का है, उसकी शेप भी कि भाई वो राउंडेड शेप का है क्या, या उसकी कोई इरेगुलर शेप है, या जो भी शेप होगी हम वो भी देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर हम लोग करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें इसमें इससे ज़्यादा पता लग रहा है कि क्या प्रॉपर्टी है हमारे कोलाइड की। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड मेथड हो गया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का। अच्छा जी, आगे हमारे पास लाइट स्कैटरिंग का एक मेथड आ गया है। व्हेन द बीम ऑफ अ लाइट पास बाय कोलाइडल डिस्पर्शन दिस लाइट कैन अब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट बैक। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई लाइट हम पास करते हैं या वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब ये पार्टिकल्स के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर आएगी ही नहीं, या वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से आ रहा है और ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से आ रहा है ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरह रिफ्लेक्शन भी शो करेंगी, ट्रांसमिशन भी शो करेंगी कि यहाँ से गुजरा और बिल्कुल इस तरह से, या मतलब उस सोल्यूशन के अंदर जाने से पहले ही इस तरफ ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरह की जो बिहेवियर है वो लाइट जो है वो शो करती है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से डिफरेंट किस्म की वेव्स निकल रही हैं और वो वेव क्या कर रहा है, होलो कोन आपने ये इस तरह का रखा हुआ है तो उससे वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये सैंपल आपने पढ़ा हुआ है, तो इस तरह की जो लाइट है वो आपको डाइवर्टेड जो लाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, द डाइवर्टेड लाइट अपीयर इन द डिफरेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, द डाइवर्टेड लाइट अपीयर इन द डिफरेंट कलर्स। ये जो आप डाइवर्टेड लाइट आपको मिलेगी ये डिफरेंट कलर्स में मिलेगी। तो इस तरह हमें पता लग जाता है कि हर पार्टिकल का क्या बिहेवियर है और किस तरह से शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आगे दिया हुआ है कि गोल्ड क्लोराइड जो है गिव रेड कलर, कि जब हमारे पास गोल्ड क्लोराइड का कोई भी सैंपल में सॉल्यूशन होगा तो वो रेड कलर की रिफ्लेक्शन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका इस सैंपल के अंदर मैं कहती हूँ गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब डाइवर्टेड लाइट बाहर निकलेगी तो उसका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। अगर सिल्वर आप यूज़ करते हैं इसी की जगह तो आपकी ब्राउन कलर की जो लाइट है वो बाहर निकलेगी डाइवर्टेड होती हुई। इसी तरह अगर आप सिल्वर आयोडाइड डाल देते हैं, पहले हमने सिल्वर डाला फिर अब सिल्वर आयोडाइड डाल रहे हैं, तो येलो कलर की जो लाइट है वो बाहर डिफ्लेक्ट होकर आएगी। सो इस तरह से डिफरेंट क्योंकि कलर्स आ रहे हैं तो हमें फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इस सैंपल के अंदर कौन सा पार्टिकल है। ठीक है, वो गोल्ड क्लोराइड का पार्टिकल है, वो सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल है, या वो सिर्फ सिल्वर का पार्टिकल है। हम इजीली इस तरह से डिटेक्ट कर लेंगे कि पार्टिकल कौन सा है उसके कलर की बेस पे, कि डाइवर्टेड लाइट से कौन सा कलर बाहर आ रहा है। लाइट स्कैटरिंग कॉज अ कोलाइडर डिस्पर्शन टर्बिट, कि ये कोलाइडर डिस्पर्शन को टर्बिट बना देता है। टर्बिट ये होता है कि हमें नज़र ना आए उसके आर पार ना। सो इंक्रीज़ इन द लाइट स्कैटरिंग इंक्रीज़ इन द टर्बिटी, कि जितनी ज़्यादा लाइट स्कैटरिंग होती रहेगी उतनी ज़्यादा टर्बिटी होती रहेगी। मतलब क्या होगा कि हमारा पहले जो एक सोल्यूशन था जिसमें से हम आर पार देख सकते थे, यहाँ से भी देख सकते थे या वहाँ से भी देख रहे थे, अब क्या होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने लाइट को पास करवाया है इसके अंदर से, अब ये टर्बिट फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये लाइट पास करने के बाद ये एक मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अब मिल्की सॉल्यूशन के हम आर पार जो है वो देख नहीं सकते हैं।
सो इस तरह से लाइट स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा हो करती जाएंगी उतनी ज़्यादा उस कोलाइड की टर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। सो ये भी प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसके थोड़े से फार्मूलाज हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइट स्कैटरिंग का फार्मूला है I = I नॉस EXP माइनस ओमेगा L। I जो है ये आपकी इंटेंसिटी है ट्रांसमिटिंग लाइट की, जो लाइट हमने ट्रांसमिट की थी उसकी इंटेंसिटी कितनी है। I नॉट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि जो इंसिडेंट लाइट थी जो जिसने फॉल किया था उसकी क्या इंटेंसिटी है, जो इस तरह का T है ये टर्बिडिटी का शो कर रहा है, और L आपका लेंथ है सैंपल का, कि जो सैंपल है उसकी लेंथ कितनी है, ये टर्बिडिटी को शो कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिशन लाइट, की जो लाइट बाहर निकल रहा है उसका कितना इंटेंसिटी है, और जो लाइट हम उस सैंपल के अंदर डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I नॉट होगी। इसी तरह लाइट स्कैटरिंग मेजरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेजरिंग द पार्टिकल साइज, शेप, मॉलिक्यूलर साइज वगैरह, जितने भी हमने चीज़ें मेजर करनी है, उस पार्टिकल का साइज़ करना है, शेप करना है, जो भी चीज़ है आप इसी के ज़रिए से कर सकते हैं, इसी मेथड के ज़रिए, इसी फार्मूले के ज़रिए। एक और ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है HC = (1/m + 2bc)। सो HC यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल एक कांस्टेंट है, ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया टर्बिडिटी होता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ये जो H है वो है ऑप्टिकल कांस्टेंट, जो आपका छोटा c है H के साथ ही वो शो कर रहा है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड को। इसके अलावा ये जो 1/m है, m आपका शो कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट, जो भी कोई भी होगा। इसी तरह B जो है, C आपका वापसी वही कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, और B शो कर रहा है इंट्रैक्शन कांस्टेंट रिलेटेड टू नॉन आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक और जो है वो कांस्टेंट आपके पास आ जाता है इंट्रैक्शन का। सो इस फार्मूले के ज़रिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं लाइट स्कैटरिंग का। अब हम लोगों ने देखना है इंपॉर्टेंस क्या है लाइट स्कैटरिंग की मेजरमेंट का। तो इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मालिक्यूल्स ऑफ द सरफेक्टेंट, कि हमने एक सरफेक्टेंट के कितने मालिक्यूल्स हैं या मोल्स हैं हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी नेचर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स, वो चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। सो हम यहाँ पर प्रोटीन और पॉलीमर्स की भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोटीन में से यही लाइट को पास करवा के उसका साइज़ और शेप और उनको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह पॉलीमर्स जो होते हैं आपको पता है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। सो लाइट की स्कैटरिंग देख के हम उनको देखेंगे कि कितना उनका साइज़ है बड़ा, और वो पॉलीमर नेचुरल भी हो सकते हैं, आपको पता है काफ़ी नेचुरल पॉलीमर्स हैं और कुछ सिंथेटिक भी हैं। और सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं वो हमने खुद बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल है। सो ये लाइट स्कैटरिंग का पूरा फेनोमेना था और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स है उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है डेट इज़ अबाउट द काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है नेक्स्ट लेक्चर मेरा ज़रूर सुनना है, मैं वो आपको जल्दी अपलोड कर दूँगी। और मेरे पेज को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह आपको जो है ताकि हर वीडियोस जो है वो आपको 1 बाय 1 आफ्टर मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और ज़रूर इंकरेज किया करें, ताकि हम इसी तरह का जो एक अच्छा कंटेंट है और इसी तरह शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपके लिए लेके आते हैं। तो प्लीज़ इस तरह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वरना नहीं तो हमारी मेहनत जो है वो बिल्कुल लगता है कि ज़ाया गई है। जब तक आप हमें इंकरेज नहीं करेंगे तो हम कैसे इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे। आप हमें और ज़्यादा इंकरेज करें, हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो हम आपके लिए लाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।